बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ परवरदिगार आलम पर, दरूद व सलाम मोहम्मद आल मोहम्मद पर। हज़रात मोमिनीन, आज मैं कोई बात कहने पर मजबूर हो गया कि कोई बेवकूफ़ मैंने देखा गाड़ी में कुछ वीडियो किया, उसने कुछ बताया नमाज के ऊपर। नमाज क्या है? पहले इल्म सीखना पड़ेगा, कुरान का तफसीर। नमाज हर हाल में, हर कीमत में पढ़ना चाहिए। 700 आयत कुरान में है, मगर मैंने बहुत बार कहा ईमान के बाद नमाज पढ़ना। ईमान से पहले नमाज बातिल है, क्योंकि पहले खुदा रसूल और विलायत पर ईमान लाना। पहले तो तौहीद यही है, उसूली दीन। दीन क्या है? दीन की जड़ें, यानी तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत का। उसके बाद पहली नंबर पर नमाज है। गौर से कोई आलिम इसको सवाल करो, मुझे नमाज की बेस पर जन्नत नहीं मिलेगा। अगर नमाज की बेस पर जन्नत मिलेगा, पहले शैतान को मिलना चाहिए, जिसने हर ज़मीन पर सजदा किया। वो जहन्नम में क्यों चला गया? कुरान पढ़ो, सूरह बकर में खुदा ने फरमाया, आपने उस आदम को इनकार किया जो मैंने अपने हाथों से बनाया, तभी तो जहन्नम की तरह, यानी खलीफा को इनकार किया जो अल्लाह की हुज्जत। मैंने उसकी नमाज नहीं देखा। आपकी दौर के नमाज कहाँ चलेगी जो आप दौर के नमाज पढ़ते हैं? नमाज पहले देखना हक पर है। बस मैं एक मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, समझना आपका काम। पूरे मुसलमानों को ये शेयर करना, डालना। पटरी मौलवी से शेयर ना कर, उनको इल्म मत लेना। मैं भी एक लोकल आदमी हूँ, मगर हकीकत से गुरेज नहीं करना, हक कहना। करबला में 2 पार्टी है, 2 जमात है, मुसलमान यहाँ भी, मुसलमान यहाँ हैं। जो यजीद की तरफ है, एक गैर मुस्लिम नहीं है। साबित करो, मैं अपना मज़हब बदल दूंगा। न सिख, न क्रिश्चन, न ईसाई, न यहूदी, सब के सब मुसलमान। ऊपर से शलवार, लंबी दाढ़ी। उसमें एक शख्स था जिसका नाम है उमर इब्न साद। वो बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा जाहिद। शबी नमाज, एक नमाज भी कज़ा नहीं हुआ। मैं किताब हवाला दूंगा, हुसैन का दोस्त है। इब्न ज़ाद ने बहुत कोशिश किया, वो हाथ में नहीं आया। फिर इब्न ज़ाद ने एक फार्मूला बताया। उसने कहा, यजीद ने कहा बहुत बड़ा पोस्ट देंगे, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, और कुछ रकम देंगे। उसने कहा एक रात मुझे मोहलत दे दो। उसने कहा मैं उसने डबल गेम खेलने की शुरू किया। उसका बांजा है बहुत ज़हीन। उसने कहा मामा क्या फ़ैसला लिया? उमर साद ने फ़ैसला लिया, मैं यजीद हुसैन के ख़िलाफ़ तलवार उठाऊंगा लश्कर के साथ। उसने कहा जो जन्नत है, उसने कहा जन्नत अदूर है, किसने देखा? हम नकद ले ले। यानी वो दुनिया की मोहब्बत में डूब गया, दुनिया के लालच में डूब गया। हुसैन ने कहा उमर इब्न साद एक मुट्ठी को हुकूमत दे, दुनिया भी चला गया, आखिरत भी चला गया। मुझे इस सवाल का जवाब, जो उससे नमाज पढ़ा, तकवा, परहेजगारी, जन्नत मिला? नहीं मिला। क्या मिला? जहन्नम। किस बेस पर मिला? उसने इमाम को छोड़ दिया, और नतीजे का आपका तकवा, परहेजगारी किसी काम से नहीं जब तक हक का इमाम नहीं पहचाने। और यहाँ उसके सामने है हज़रत हुर, वो बातिल पर है पहले, जो हुसैन के लगाम पकड़ा, मगर उसने फ़िक्र किया। पैगंबर ने कहा अगर एक साथ में फ़िक्र करो, 70 साल की उम्र की इबादत से बेहतर है। रोज़ ओशुरा सुबह जुल्म तागूत से निकला, नूर की तरफ आया, यानी गंदगी से निकला, पाकिज़ की तरफ आया। यजीद से निकला, हुसैन की तरफ आया। जब हुसैन की कदमों में आया तो हुसैन ने कहा मैंने भी बख्शा, मेरा खुदा ने भी बख्शा। ज़हरा रुमाल, इस वक्त हर की कब्र खोलो और हर मुल्क के उमर साद की कब्र खोलो, कुछ नहीं मिलेगा, हड्डी भी नहीं मिला। हज़रत हर, जब मुग़ल बादशाह ने उसके कब्र खोदा, उसमें ताज़ा खून और रुमाल निकला, उसको 2 हिस्सा किया। वो रुमाल एक टुकड़ा यही हमारे शहर में है। ये शहीद है। उसने क्यों रुतबा मिला? उसने हुसैन का, इमाम का दामन पकड़ा। आपकी इबादत कुछ नहीं है तब तक जब तक वक्त का इमाम के साथ नहीं देंगे। आपके नमाज, लंबा दाढ़ी, किसी चीज़ के मैं मजबूर हो गया ये कहने पर। किसी की बुराई मत करो, मगर हक से गुरेज मत करो, हमेशा हक कहो। करबला में मुझे जवाब, अगर कोई मुफ्ती मुझे जवाब दे दो, मेरे नंबर पर कॉल करो। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, मुझे बताओ। ये जो 2 पार्टी है, उधर है सिख है, यहूद है, काफिर है, यहूदी है, कम्युनिस्ट है, बुद्धिज़्म है, सब के सब मुसलमान क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब के सब जहन्नमी है। फ़ायदा दिया उस कलमे से, उस कलमे से फ़ायदा मिला? कुछ नहीं मिला।
नमाज से फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मिलना चाहे? नहीं नहीं, खुदा ने कहा नहीं। उनने वक्त का इमाम, उन लोगों ने बुरे आदमी को साथ दिया। उसने कहा यानी यजीद, हम ये लड़ाई क्यों है? यजीद इस बेस पर काफिर नहीं है, वो शराब पीता है, मुसलमान भी पीता है, हम भी पीते हैं, गुनाहगार है, काफिर नहीं होता है शराब पीने से, नमाज छोड़ने से काफिर नहीं होता, और बदकारनी करने से काफिर नहीं होता। इस बेस पर यजीद काफिर नहीं है, वो इस बेस पर काफिर है। जैसे अबू जहल, अबू लहब, उसने रसूलुल्लाह के पोस्ट पर हमला किया। यजीद ने हुसैन की पोस्ट पर हमला किया, उसने कहा ये इमाम नहीं, ये काफिर है, इमाम मैं हूँ। यानी उसने हक पर कब्जा किया, इस बेस पर वो काफिर हो गया। और जिन लोगों ने उन यजीद को साथ दिया वो सब के सब काफिर है, माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी। जिसने हुसैन को साथ दिया वो है जन्नती। इसलिए जनाब ज़हरा ने कहा जो मेरे लाल पर रोएगा उसको मैं विटनेस, उसको मैं शफात करूँगा। नमाज का शर्त, नमाज को पढ़ना चाहिए। किसने कहा नमाज नहीं पढ़ना? जब हम नहीं नमाज पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? हुसैन ही नमाज पढ़ते हैं, मगर ये देखना किसका नमाज सही है? उसी के नमाज सही है जो हक कि इमाम को साथ देंगे, उसका नमाज सही है। सामने मैंने उम्र साद रखा, कितना बड़ा आलिम, 12,000 मौला अली का मौजा ज़बानी, इतना जाहिद था, शब नमाज कभी नहीं छोड़ा। अब क्या मिला? यानी उसकी इबादत में कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि उसने वक्त का इमाम छोड़ा। जैसे शैतान ने आदम को छोड़ा, तागूत में चला गया। यहाँ भी मसला है, जब तक आपको हक समझ नहीं आएंगे। इसीलिए पैगंबर ने कहा मन कुन्तु मौला फहुज़न अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, बाकी सब के सब गुलाम। मौला सिर्फ 3, खुदा, रसूल और मौला अली। इसी का बेटा है इमाम हुसैन। और इबादत की बेस पर जन्नत की दावा मत करो। बड़े बड़े जाहिद इबादत गुज़र, जहन्नम की इबादत अगर कम है, मगर हक कहो, हक को साथ दे दो। हक है हुसैन, जब तक हुसैन का आलम नहीं उठाएंगे, ये हक का आलम, तब तक आपको जन्नत नहीं मिलेगा। सामने मैंने उम्र साथ रखा, हुसैन का दोस्त है, मगर दुनिया गालिब आया, तागूत की तरफ चला गया, हर बातिल की तरफ, हुसैन की तरफ आया। उसने हुसैन ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, जाओ मैदान में, शहीद मिला तो शहीद है। कौन सा शहीद? जन्नत का, जवानों का जन्नत है। अब देखो उसका रोज़ा कैसा, जैसे आफ्ताब रोशन है। उस हरमुल का देखो, उसको उम्र साद का कब्र पता ही नहीं चला। पूछो मुसलमानों से, कहा उसका कब्र पता ही नहीं, उस लादियन का, उस बेजिन का कब्र कहाँ है। ये है हक। पहले हक तस्लीम करो तब इबादत करो। जब हक नहीं तस्लीम करो, इबादत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।